नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त एसटीवी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बिहार के काशी बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर अरेराज में। जैसा कि आप जानते हैं, देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय सावन का महीना 6 जुलाई यानी सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और 3 अगस्त सोमवार को स्नान सहित श्रावणी पूर्णिमा व रक्षाबंधन पर्व के साथ इसका समापन होगा। इस बार सावन महीने में 5 सोमवार यानी सोमवारी का 5 व्रत होने जा रहा है। जानकार बताते हैं कि ये जो महीना है भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फलदायक होगा। इस बार सावन की शुरुआत और समापन जो है दोनों सोमवार से ही हो रहा है। आपको बता दें कि सावन मास की पूर्णिमा पर आकाश मंडल में श्रवण नक्षत्र अपनी पूर्णता के साथ जगमगाता है, इसलिए इस मास को श्रावण मास कहा जाता है। इस महीने को शिव मास भी कहा जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अरेराज स्थित सोमेश्वर महादेव की जो नगरी है इस बार सावन के पावन अवसर पर भी भक्तों से गुलजार नहीं हो पाएगी। इस बार जो दर्शन और पूजन है इस पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में कोरोना महामारी के संकट से बचाव को लेकर श्रावणी मेले में अनावश्यक भीड़ को रोकने का निर्देश दिया है। इसके लिए विभिन्न सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक हो, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन आदि के जो सामूहिक आयोजन होते हैं उस पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है उसे। और इस मुद्दे पर हम संबंधित पदाधिकारियों से भी बात करेंगे और वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं मंदिर के भीतर और देखते हैं यहाँ पे शिव भक्तों में किस तरह का उत्साह है, क्योंकि सदियों से चली आ रही जो परंपरा है वो इस बार टूटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में कि यहाँ पे जो जलाभिषेक होता है वो शिव मंदिर में जलाभिषेक ना हुआ हो सावन के महीने में। लेकिन इस बार कोरोना संकट को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तो हम भक्तों में निराशा है। हम अंदर चलते हैं और भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त एसटीवी न्यूज की टीम अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में पहुंच चुकी है। यह वही स्थान है जहां सावन के महीने में लाखों शिव भक्तों की भीड़ जलाभिषेक करने के लिए उमड़ती है। इस बार कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भारत सरकार के गृह विभाग व बिहार न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश जैन के निर्देश के आलोक में ये जो श्रावणी मेला है अरेराज में आयोजन जो होती है उस पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि सावन महीने में हरिद्वार, देवघर यानी बाबा धाम, हरिहरनाथ मंदिर, गरीबनाथ मंदिर के तरह ही अरेराज में भी जो प्राचीन सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर है उसके पट को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। और सदियों से चलती आ रही जो परंपरा है सावन में बाबा का जलाभिषेक, कांवर यात्रा, रुद्राभिषेक और जो धार्मिक अनुष्ठान है आदि सब पर रोक लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर श्रद्धालु भक्तों में निराशा देखी जा रही है। सावन का जो महीना है इसमें बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए बिहार ही नहीं सिर्फ जो पूरे भारत से और पड़ोसी देश जो नेपाल है यहाँ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर के मंदिर जो है यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं। सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर अरेराज है, यहाँ के महंत हैं रविशंकर गिरी। उन्होंने बताया कि बैठक में भक्तों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मंदिर को पूरी तरह बंद करने का निर्णय जो है लिया गया है और यह जो मंदिर है इसके प्रबंधक द्वारा भगवान की पूजा की जाएगी। बता दें कि यह पहली बार ऐसा हुआ है जब सावन महीने में बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर को बंद किया गया है और बंद किया जा रहा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो भक्त हैं उनकी काफ़ी भीड़ लगी हुई है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इस मंदिर परिसर में आप देख रहे होंगे कि नवविवाहित जोड़े हैं वो पहुँचे हुए हैं। दरअसल मान्यता यह है कि जो शादी होती है, विवाह होता है, उसके बाद नवविवाहित जोड़े होते हैं वो यहाँ आकर भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शिव भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। अरेराज बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे पंडा लोग हैं। इन लोगों का काम होता है फूल और जल प्रसाद वगैरह का वितरण बेचते हैं ये लोग और इसी से इनका परिवार चलता है। लेकिन बताया जा रहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए 1 महीने तक मंदिर बंद रहेगा। उसके बाद इनके साथ क्या होगा, इनकी खर्च कैसे चलेगी, इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, इनसे हम बात करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बुजुर्ग दिख रहे हैं। बाबा, सबसे पहले एक बात बताइए कि मंदिर बंद होने वाला है, जानकारी है आपको? जी। तो अभी जो कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय मंदिर बंद थी, कैसे आप लोगों का जीवन यापन हुआ, कैसे आप लोगों का बिजनेस क्या? सरकार भेजत रहा। अच्छा जी। तो अभी 1 महीना बंद होने वाला है जी। तो किस तरह से आप लोगों का जिंदगी चलेगा? देखे तो अब का होला सरकार हमनी के तो कोनो जतन नहीं।
अच्छा पंडा पुजारी कहते हैं ये अच्छा, एक बात, आप बुजुर्ग दिख रहे हैं, जमाने देखे हैं आपने, आज से पहले कोरोना संकट के कारण तो ये बंद हुआ है मंदिर, इससे पहले भी कभी मंदिर बंद हुआ था क्या? नहीं के बंद भाई, ये आज तक बंद नहीं के मंदिर भाई, पहली बार बंद हुआ है। पहली बार ये बंद होता है। एगो कोरोना में ओकरा पहले बंद रहा, एगो ही बंद भाई बा। तो हमें सरकार हमनी के एथियो देते रही, फ्री में राशन वासन सब दी, दुआर उआर सब कुछ नहीं के मिलते बबुआ। नहीं, राशन की बात अगर कर रहे हैं तो राशन तो नवंबर तक भारत सरकार ने कह दिया है कि नवंबर तक राशन मिलेगा। नहीं के मिलत हजू। तो ये पांडा लोग हैं जिनका कहना है कि राशन इन लोगों को नहीं मिलता है और इन लोगों का जीवन कैसे चलेगा, आमदनी बंद हो जाएगी, मंदिर बंद होने के कारण आमदनी बंद हो जाएगी, कैसे इनका जीवन चलेगा, सोचने वाली बात होगी। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अशोक गिरी हुआ। आप क्या क्या है यहाँ पे? पंडा है। पंडा है जी जी। किस तरह देख रहे हैं आप लोग, मंदिर बंद होने वाला है? मंदिर बंद हो रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगी करेगी पंडा पुजारियों के लिए। बीमारी को लेकर बंद हो रहा है तो अपना भी थोड़ा सा सुरक्षा होनी चाहिए, अपनी सुरक्षा के ख्याल से भी जैसा उचित लग रहा है ऐसा हो रहा है। शिकवा शिकायत किसी से नहीं हम लोग। अब रही बात की जहाँ तक राशन की बात है, चाचा ने राशन की बात बताई, तो राशन आया और कहाँ चला गया, डीलर साहब लोग कैसे मिली भगत करके कहाँ गुल कर दिए, इस समझ से बाहर रहा हम लोगों के लिए। 3 महीना मंदिर लॉकडाउन रहा तो समस्या बढ़ी ही, बस यही बात है। तो ये पांडा है, इनका कहना है कि सरकार से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, अगर देश हित में मंदिर को बंद कर देना उचित है, कोरोना संकट से निजात पाने के लिए अगर मंदिर को बंद कर देना जरूरी है तो ये साथ है, सरकार के साथ हैं और मंदिर बंद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि ये लोग गरीब परिवार से हैं, यहाँ पे ये फूल बेचकर और प्रसाद बेचकर इनका परिवार चलता है, तो ऐसे में इनको राशन मिलना चाहिए और सरकार की तरफ से इनको अगर राशन मिले तो ये लोग अपना ज़िंदगी चला सकेंगे, अपने बच्चों को पाल सकेंगे। और ये सरकार के ये जो फैसला हुआ है प्रशासन का कि मंदिर बंद रहेगा 1 महीने, इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इनको राशन चाहिए और इनका ताकि इनका परिवार चल सके। सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर अरेराज में है इस वक्त हम, और इस प्रांगण में हम देख रहे हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है। मान्यता है हिंदू धर्म में कि शादी के बाद कन्याओं को लेकर, अपनी दुल्हन को लेकर दूल्हे इस मंदिर में आते हैं और भगवान से मन्नत मांगते हैं और अपने सुखल वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं यहाँ पर आके। तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, एक जोड़ा है खरीदारी कर रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? सिवराहा से। सिवराहा से आए हैं, तो क्या मान्यता है यहाँ पे आए हुए हैं आप? हम लोग का नया नया शादी हुआ है, हम लोग का माथ लगाने आए थे। अच्छा, यहाँ और भी यहाँ पे दुकानदार हैं, दुकानदारों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये कोरोना संकट है, ऐसे में क्या दुकानदारी आप लोगों की चल रही है यहाँ पे? चल रही है, थोड़ा बेस तो बहुत कम बेस चल रही है। अच्छा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कल परसों से तो मंदिर बंद हो जाएगी। हम लोग भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे, दुकानें भी बंद रहेंगी मंदिर की सारी, और मंदिर भी बंद रहेगा, मंदिर का पट भी सावन तक बंद रहेगा। अच्छा, ये अभी कोरोना काल के बाद और इससे पहले यानी पिछले साल की अपेक्षा इस बार क्या बिजनेस कुछ कम पड़ा है या कैसा है? जी बहुत कम पड़ा है। बहुत कम पड़ा है। जी जी। और ये जो अभी कोरोना के लिए लेकर जो लॉकडाउन लगी हुई थी, लॉकडाउन आप लोग दुकान बंद रखे थे, तो दुकान बंद होने के बाद क्या आमदनी फिर नॉर्मल हो गई है या पहले से बहुत कम है? नहीं, पहले से कम है, लेकिन धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगा। तो 2 दिन बाद से मंदिर बंद होने वाली है, तो क्या उसका समर्थन कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल समर्थन करेंगे, क्योंकि ये महामारी ऐसी है, समर्थन तो सबको करना पड़ेगा, सबको साथ देना पड़ेगा। वही बात यहाँ भी खुलकर सामने आ रही है कि महामारी है और महामारी में लोग समर्थन कर रहे हैं लॉकडाउन का, और लोग जो मंदिर बंद हो रही है उसका समर्थन में है लोग, और देश हित में अगर मंदिर बंद करना पड़ेगा तो लोग बंद करने के लिए तैयार है दुकानें और मंदिर बंद का समर्थन करेंगे। बिहार का काशी यानी अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, जिसके प्रांगण में इस वक्त STV न्यूज़ की टीम है, और यहाँ पे हमारे पीछे बहुत सारे पांडा लोग हैं और बहुत सारे भक्त हैं, शिव भक्त जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले, आपका नाम क्या हुआ? सुजय कुमार गिरी। सुजय जी, लॉकडाउन में किस तरह आप लोगों का जीवन चला? लॉकडाउन में हम लोग का जीवन मतलब आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। यहाँ पे कोई दर्शनार्थी नहीं आ रहे थे पूजा पाठ कराने के लिए, और यहाँ पे बहुत बदतर स्थिति था हम लोग का, किसी तरह गुजर बसर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बाबा की कृपा है कि हमारे अब राज्य में ऐसा कोई केस अभी तक नहीं हुआ है, इन्हीं की कृपा है। इस तरह हम लोग की स्थिति तो ऐसे बहुत दयनीय है। आज 2-4-10 लोग दिखाई दे रहे हैं। लास्ट मतलब कि महीना है और 4 तारीख को लॉकडाउन होने वाला है, 6 तारीख को इस कारण
आज यहाँ पे 10 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे एक लोग भी यहाँ भी नहीं आता है। लोग नहीं आते जी, थे। कोई नहीं है। तो इनका मानना है कि लॉकडाउन के बाद जो मंदिर खुली थी उसमें लोग आते थे, बहुत कम आते थे, लेकिन 2 दिन बाद जो मंदिर बंद हो रही है, क्योंकि ये पूरे सावन मंदिर को बंद रखा जाएगा, ऐसा प्रशासन का आदेश है कि मंदिर को बंद रखा जाएगा, जिसके बाद से लोग अचानक आज भीड़ बढ़ गई है। 2 दिन बाद मंदिर बंद होने वाला है, तो क्या आप लोग समर्थन कर रहे हैं? जरूर समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी का कहना है जान भी और जहान भी, पहले जान उसके बाद जहान। तो जब पब्लिक की जान बचेगी तभी यहाँ लोग आएगा, श्रद्धालु पूजा पाठ करना चाहिए। कोरोना को लेकर के जो भी चीज़ हो रहा है, तो ये मंदिर बंद हो रहा है, ये अच्छी बात है। इसके लिए थोड़ा भूखे पेट रह जाएंगे, लेकिन जान तो बची रहेगी ना। इसीलिए जो भी सरकार निर्णय ले रही है, प्रशासन निर्णय ले रही है, सराहनीय है और इसका हम लोग भी पालन कर रहे हैं। अच्छा, आज से पहले भी ऐसा कभी हुआ था यहाँ पे क्या मंदिर बंद रहा हो कभी? नहीं, आज से कभी बंद नहीं हुआ है। यही कोरोना को लेकर जब से लॉकडाउन हुई है तब से ही मंदिर बंद हुई है, नहीं तो पहले कभी नहीं। मात्र एक सूर्य ग्रहण जब होता है उसी समय मंदिर बंद होती है। तो बता रहे हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय ही मंदिर को बंद रखा जाता है, यानी सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ पे पूजा होने की परंपरा, जो बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा होती है, आज तक कभी बंद नहीं हुआ है। लेकिन कोरोना का जो संकट आया, विश्वव्यापी जो संकट आया, उसके बाद में लॉकडाउन हुए और मंदिर को बंद किया गया। इस बार भी सावन का महीना है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं और बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। लेकिन इस बार सावन के महीने में पूरे सावन मंदिर बंद रहेगा। इससे श्रद्धालु भक्तों में थोड़ी सी दुख तो है कि मंदिर बंद रहेगी, लेकिन इनके अंदर ये भावना है कि कोरोना संकट से लड़ना है, कोरोना से लड़ना है और कोरोना संकट से देश को निजात दिलाना है, जिसके लिए अगर मंदिर बंद करना पड़े तो हम मंजूर हैं, मंदिर बंद करेंगे, लेकिन कोरोना से लड़ेंगे। और भी कुछ बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, यहाँ पे लोग आते हैं शादी के बाद, देख रहे हैं नए जोड़े जो हैं वो आते हैं, किस तरह की मान्यता है यहाँ की? यहाँ शादी करके यहाँ आता है लोग, बाबा के पास मात्र एक विधि होती है, उसमें जो है सो गठबंधन करा करके और महादेव जी का पूजन किया जाता है, पार्वती जी का सिंदूर चढ़ाया जाता है, उसी सिंदूर से दुल्हन का मांग बहोरा जाता है और सुहाग अमर का वरदान यहाँ लोग पाता है। राम और सीता का माथ, यहाँ राम और सीता का भी माथ लगा हुआ था, वही परंपरा चली आ रही है। क्या राम और सीता का माथ लगा था, थोड़ा बताइए डिटेल में। हाँ, यहाँ पे मतलब कि जो अपना एक जो सुंदरकांड है उसमें राम और सीता के माथ का वर्णन है। उसमें हनुमान जी का जो सीता जो कांड है उसमें है। तभी से परंपरा चली आ रही है कि नया शादी के जोड़ा, मतलब कि इस क्षेत्र के जो भी लोग आते हैं, दूल्हा दुल्हन, यहाँ पे माठ और गठबंधन होता है और पूजा अर्चना किया जाता है। वही आज आप लोग देख रहे हैं कि शादी के जोड़े में लोग वर और वधू दिखाई दे रहे हैं। वो शादी नहीं हो रहा है, वो शादी करके आए हैं और यहाँ माथ की विधि जो हो रही है तो हो रही है। तो इनका कहना है कि ये शादी करके जो नया जोड़ा होता है वो यहाँ पे आते हैं और बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में माथा टेकते हैं और अपने सुखल वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। यहाँ पे कुछ और पुराने पांडा लोग हैं जो बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे भी हमको जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पंडित बिंदा तिवारी। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, लॉकडाउन में मंदिर बंद हो गई थी और काफ़ी दिनों तक मंदिर बंद रही, पूरे लॉकडाउन, ऐसा आज से पहले भी कभी हुआ था? आज तक ना, आज तक हमारा मंदिर शंकर जी का बंद कभी नहीं हुआ था, लेकिन लॉकडाउन में शंकर जी बंद करा दिए। अभी एतवार से सुनते हैं कि बंद होने जा रहा है। तो 2 दिन बाद से फिर से मंदिर बंद होने जा रही है पूरे सावन भर। किस तरह जीवन चलेगा आप लोगों का? भगवान शंकर जी वाले वह चल रही है। अच्छा भाई, यहाँ पे जो नया जोड़ा होता है, शादी करके यहाँ पे आते हैं, एक मान्यता है कि यहाँ पे नए जोड़ों को आना पड़ता है और भगवान के पास जाकर मन्नत मांगते हैं। किस तरह की परंपरा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? यहाँ रामचंद्र जी के आ सीता जी के माथा लगल बा, यहाँ विश्वामित्र जी लगौले बड़े माथ, तब से प्रथा भाई माथ ने, तब से यहाँ माथ लागे लागल। चंद्रमा महाराजा सपना कैले बड़े मंदिर के, राजा सोम एक जंगल के कटौले वाले आरल बोल हो, आरल मंदिर में शंकर जी उत्पन्न रहले। तो चंद्रमा महाराज के सोम राजा का कोष रोग हो गए है, तो सोम राजा ए मंदिर के भेंट भइल शंकर जी से, उनका कोष फूट गई रहे, चल जा को जीव मार दे। चंद्रमा महाराज हवन कुंड में होता ही बा, निकलने तो कहले जे तू हमारे गोड़ काहे छानता हो राजा, शंकर जी आवत रे पूजा करे तो उनकर गोड़ छलिया तार उधार हो जाई। तो शंकर जी के गोड़ छलने तो शंकर जी कहले जे आरोल मन तुम कटवा दो
साफ सुथरा कर दो और रोट और लंगोट चढ़ावो, उसके बाद में तुमको उगरी कर देंगे। उसाकार हम करा दे। सोम राजा उगरी हो गई, उगरी हो गई के बाद में बस्ती में गई, लोग देखल जे राजा निरोग हो गई, भाई हो गई, हम हो गई। एक जंगल के कटो ले, पूजा करो ले, आ वही मेरा इनकर नाम सुनेश्वर पड़ गई, सोम राजा का नाम पर। सोम मने सुनेश्वर। इनकर कहानी बहुत लंबा चौड़ा बा, बड़े थोड़ा कह करके हम समझ लेते हैं। तो ये बता रहे थे कि किस तरह बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर जो है, इस नगरी का नाम सोमेश्वर नाथ कैसे पड़ा, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और भी हैं लोग यहाँ पे, हम बात करने की कोशिश करते हैं उन लोगों से। यहाँ पे नया जोड़ा आता है, किस तरह की मान्यता है? ये ऐसा परंपरा चल रहा है कि जितना नवविवाहित वधू कन्याएं होती है, अपनी जीवन की शुभ कामना के लिए बाबा सोमेश्वर नाथ के पास आकर जलाभिषेक करती है और मंगल कामना करती है। यही परंपरा। किस तरह भीड़ रहता है यहाँ पे? यहाँ पर जैसे अभी सावन आने वाला है, सावन की सोमवारी के दिन कम से कम 15,000 20,000 लोगों की संख्या में जलाभिषेक करने के वजह आते हैं, लेकिन मंदिर बंद हो जाने के वजह से अभी क्या डिसीजन निकलेगा इसके विषय में हम लोग भी नहीं जान पाए हैं। अच्छा, ये लॉकडाउन में जो मंदिर लॉकडाउन में बंद थी, पूरी मंदिर बंद थी, उसके बाद से जो मंदिर खुली है, तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार भीड़ उतनी ही है, उससे कम है? लॉकडाउन के पहले जो मंदिर चल रहा था, भीड़ उससे कम है, और जो भी भक्त आते हैं हम लोग सावधानी से उन लोगों का जलाभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं। लेकिन ऐसे कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि देखने में भीड़ ज़्यादा बढ़ भी जाता है, जिसे सावधानी से हम लोग जलाभिषेक कराते हैं, पूजन पाठ कराते हैं। अच्छा, इस बार सावन का विशेष महत्व है, भोले शंकर की पूजा के में सावन का विशेष महत्व है। इस बार पूरे सावन मंदिर बंद रहेगी, किस तरह का लोगों का मन किस तरह का है? सावन के महीने में भोले बाबा का जलाभिषेक करने का परंपरा चला सदियों से आता है। इस साल सावन में भोले बाबा का कपाट बंद हो जाने से भक्तों में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, भक्त अपने आप को उदास महसूस कर रहे हैं, यही समस्या है। वही बात तो उभर कर आ रही है कि भक्त निराश हैं, बाबा के जो भक्त हैं वो पूरे सावन मंदिर बंद रहेगा, जिसको लेकर उनके मन में दुख है, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं और वो चाहते हैं कि मंदिर बंद हो और कोरोना से देश को मुक्ति मिले। तो जैसा कि मालूम है कि यहाँ पे नवविवाहित जोड़े आते हैं, एक और जोड़ा हमारे साथ में है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले नाम क्या हुआ आपका? संदीप कुमार। संदीप, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो बेसिकली बोकारो सिटी में रहते हैं, बट झारखंड में हमारा घर है अपना प्राइवेट, और यहाँ हम लोग का गांव है झाकरा, गोविंदगंज थाना है, तो हम लोग का लोकल एरिया का है मंदिर। तो हम लोग शादी के बाद यहाँ पे मतलब माथ लगाने के सिलसिले में आए हैं, और काफ़ी सब परिवार के साथ भी आए हैं आशीर्वाद लेने। बस यही है कि अच्छे से आशीर्वाद मिल जाए भोलेनाथ का। अच्छा, किस तरह की मान्यता है, क्या बताया गया है आपको? ये मान्यता हम लोग का परंपरा मान्यता है कि शादी के बाद महादेव जी का कृपा लेना चाहिए, और हमारे लोकेलिटी में ये सबसे मतलब प्रसिद्ध मंदिर है, तो यहाँ सारे जोड़े आते हैं, तो हम लोग भी आए, और मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है, तो हम लोग काफ़ी उस साइड से आए हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या हुआ? बोलो। नेहा। अच्छा, आप आए हैं यहाँ पे बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर का दर्शन करने, पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए थे आप? पहले भी आए हैं। पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? मंदिर लॉकडाउन के बाद खुली है, हालांकि भीड़ पहले की अपेक्षा बहुत कम है, कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है जी। तो यहाँ पे नवविवाहित जोड़े जो है यहाँ पे आते हैं और बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं। इनकी माँ भी थी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग थोड़ा बताइए किस तरह की मान्यता है यहाँ आने का, कैसे लोग आते हैं? बहुत अच्छे आदमी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ धार्मिक कर्म होते हैं, इसीलिए सभी लोग माथ लगाने आते हैं, पूजा करने आते हैं। तो पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आप आए थे? पहले भी आए हैं। अच्छा, आप पूजा करने आए हैं। नहीं, किस तरह की मान्यता है यहाँ पे आप आए हैं अपने बच्चों के साथ में? यहाँ बहुत मान्यता है, बाबा सोमेश्वर धाम है, ये हमारे पूर्वज भी आते रहे, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर आते हैं। जो हमारा हिंदू रीति रिवाज कैसे परंपरा है हम लोग निभाते हैं। जो भी नई जोड़ा आते हैं यहाँ पे, यहाँ बाबा का दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, उससे बाबा उनको खुश रखते हैं, आनंदित करते हैं, उनके जीवन में खुशहाली आती है। तो यहाँ पे जो आते हैं बाबा से अपने सुखल वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं और बाबा उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, ऐसी मान्यता है। और यही सोचकर लोग यहाँ पे जो शादी के बाद नया जोड़ा जो होता है वो यहाँ पे आता है और बाबा से अपनी मन्नतें मांगता है।
कोरोना संकट के कारण एक तो दुकानदारी पहले से बंद थी, ऊपर से लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली थी अरेराज में, लेकिन फिर से सावन महीने में जो मंदिर है वो मंदिर बंद रहेगी और पूरा सावन भक्त यहाँ पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो मंदिर के बाहर जो दुकानदार हैं किस तरह उनकी जीवन चलेगी, इस संदर्भ में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज ठाकुर। पंकज जी, दुकानदारी लॉकडाउन में बंद थी, फिर से शुरू हुई थी, पटरी पे सब कुछ आना शुरू हुआ था, लेकिन फिर से एक बार और सावन में मंदिर बंद हो जाएगी, तो क्या दुकानदारी पर असर पड़ेगा आप लोगों के? बहुत असर पड़ेगा। मानते हैं कि हम लोग की दुकान चल रहा था तो उससे अपना जीवन बसर सब चल रहा था, अभी बहुत दिक्कत हो गया है, नहीं चल रहा है, बाहर का लोग नहीं आ रहा है, दुकानदारी नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत है। जो बंदी है वो ठीक तो नहीं है, इनके समक्ष से खुला रहना चाहिए, लेकिन कोरोना से लड़ना है और कोरोना को हराना है, इसलिए बंदी भी ज़रूरी है। और अगर इससे सफलता मिलती है कोरोना को हराने में तो ये लोग दुकान बंद करने को तैयार हैं और अपनी रोजी रोटी कम खाएंगे लेकिन कोरोना को जरूर हराएंगे। अरे आज सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर के सामने जो दुकानदार हैं, यहाँ पे जो दुकानदार स्थानीय निवासी है, वहाँ ये जो दुकानदार लोग हैं यहाँ के, उनका जो जीवन है इसी से चलता है। मंदिर में भक्त आते हैं और यहाँ पे खरीदारी करते हैं, इनसे इन लोगों का जीवन चलता है। लॉकडाउन में तो दुकानें बंद थी ही, फिर से सावन में भी मंदिर बंद रहेगी, भक्त यहाँ पे नहीं आएंगे, तो इनके दुकानदारी पे किस तरह का असर पड़ेगा आपकी दुकानदारी पे? सर बहुत काफ़ी असर पड़ेगा, बहुत काफ़ी असर पड़ेगा, अभी भी पड़ा हुआ है असर, लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा बहुत लोग देहात के लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ काफ़ी असर पड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो ये आन पहले के सालों की अपेक्षा इस बार लॉकडाउन के कारण जो असर है उसका असर दुकानदारी पे भी पड़ रहा है? बहुत असर है, 100 में 10% ही दुकानदारी चल रहा है अभी और 90% ख़त्म है। बाकी दिनों में जब कोरोना नहीं था पिछले साल या इससे पहले कभी, तो यहाँ किस तरह के भीड़ भाड़ होता था? काफ़ी भीड़ था, अभी तो लगभग माने लोग रोड पे चल नहीं पाते थे, इस तरह का भीड़ दिखता था यहाँ पे। औरत लोग चाहे और लोग भी गांव के लोग आते थे, काफ़ी भीड़ था, दुकान पे भी काफ़ी भीड़ रहता था, यही। तो काफ़ी भीड़ रहता था आन दिनों में, लेकिन इस बार कोरोना संकट के कारण लोग नहीं आ रहे हैं या आ भी रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं, जिसके कारण दुकानदारी पे भी असर पड़ा है। कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनज़र बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड पटना के द्वारा ये आदेश निर्गत किया गया है कि इस बार सभी वैसे शिवालय जहाँ सावन का मेला लगता है या कांवड़ यात्रा होती है, जलधरी होती है, ये ऐसे सारे शिवालय 4 अगस्त तक बंद रखेंगे। उनके आदेश के अनुपालन में ही हम लोग भी यहाँ सोमेश्वर नाथ मंदिर, हालांकि ये विचार हम लोग के स्तर पे पहले से ही हो चुका था कि हम लोग यहाँ के श्रद्धालुओं और यहाँ के स्थानीयों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए मंदिर में जलधरी नहीं होने देंगे, लेकिन अब तो धार्मिक न्यास बोर्ड का भी आदेश आ गया है तो हम लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं और मंदिर कल से बंद हो जाएगा, 4 अगस्त तक बंद रहेगा। सावन मास में मंदिर जो बंद को लेकर के निर्णय लिया गया है, ये कैसे और इसमें कैसे क्या ये है? बिहार प्रदेश का प्राचीनतम तीर्थस्थल बाबा सोमेश्वर नाथ धाम में आपके माध्यम से सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यह वैश्विक महामारी कोरोना संकट के मद्देनज़र स्थानीय प्रशासन, मंदिर प्रबंधन की ओर से एक सामूहिक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष जो कि 6 जुलाई से श्रावणी मास का मेला का शुभारंभ होने वाला है, इसको इस वर्ष 2020 में रद्द किया जा रहा है ताकि प्रदेश भर में कम्युनिटी स्पिरिट से लोगों को बचाया जा सके, उनके स्वस्थ होने की कामना किया जा सके। ये ऐसा कभी निर्णय लिया गया है कि नहीं कभी फ्यूचर में? वैसे तो पिछले 100 वर्षों में यह पहली बार होगा कि पूरे देश भर में श्रावणी मेले के आयोजन को लगभग हर प्रदेशों में रद्द किया जा चुका है। ये बहुत दुख की बात है। वैसे भी जब महामारी कहते हैं और संकट का नाम लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक तौर पर लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम सभी को इस बात का बहुत दुख है, लेकिन फिर भी मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान का प्रियतम मास श्रावण मास है, इसमें घर पर ही रहकर भगवान की आराधना पूजन करें और जो भी संभव हो सके अपने भक्ति के माध्यम से भगवान का ध्यान करें, याद करें और फिर से श्रावण के बाद जो है भगवान के धाम में जलाभिषेक करने के लिए पुनः पधारें।
अभी अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में हैं हम इस वक्त, और इस सावन के महीने में मंदिर बंद रहेगी, जलबोजी या जलाभिषेक नहीं होगा और लोग अपने घर पर ही पूजा करेंगे, जिसको लेकर श्रद्धालु भक्तों में दुख है। यहाँ के जो दुकानदार आदि लोग हैं उनके अंदर भी दुख है, लेकिन सबों का कहना है कि अगर कोरोना महामारी को रोकने के लिए मंदिर बंद करना जरूरी है तो हम प्रशासन के साथ हैं और इसका समर्थन करते हैं, और कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की जो दिशा निर्देश होगी हम सब उसका पालन करेंगे। नंदन कुमार, मुकेश गौरव और अनुराग कुमार के साथ मैं रणधीर कुमार, STV न्यूज। नमस्कार।